लेकिन फेक है या रियल ये कैसे आप चेक करेंगे? आप उस एजेंट से जहां से आप अपॉइंटमेंट लेंगे उसको बोलेंगे कि मुझे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाकर सेंड करेगा, कि जिसमें वो वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा गूगल के जरिए, फिर उस पर जाकर लॉगिन होगा, लॉगिन होकर वो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट और आपका नेशनल डी वीजा ना हो, उसमें आपका टीआरपी सिलेक्ट हो। ये सबसे क्रिटिकल बात है। एक भाई थाईलैंड में बैठे हुए हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त भी हैं, वो लेकर गए हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नेशनल डी वीजा की निकल आई उधर जाके। अब वो जलील हो रहे हैं, ना उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है और ना कोई और मसला हल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया इमिग्रेशन पर कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये बोला था कि ये दिसंबर 2024 तक की लास्ट अपडेट है। मुमकिन तौर पर ये मेरी लिथुआनिया इमिग्रेशन पर आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद अगर कोई अपडेट आती है तो ही मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की तो एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर, जाहिर सी बात है आप लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे दोस्त अपने क्वेश्चंस मुझसे करते हैं, व्हाट्सएप पर राब्ता किया और अपना ये स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया। जो मेल की थी उन्होंने अपना सेंटर चेंज करने की, वीएफएस सेंटर अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है अपॉइंटमेंट के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट सेल की जा रही है। 31 दिसंबर तक आप सबमिशन करवा सकते हैं जिनके माइग्रेस इश्यू हुए हैं। ये मैंने लास्ट अपडेट में आपको बताया था, जिनके माइग्रेस आ गए हैं 30 नवंबर से पहले वो अपनी सबमिशन करवा सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। जो भी आपको वीएफएस सेंटर इशू हुआ है, जो आपने माइग्रेस में रखा है, वो आप सेंटर में जाकर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी सबमिशन करवा सकते हैं। लेकिन आपको पता है अपॉइंटमेंट के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो दोस्त ये चाहते थे कि यार जिस वीएफएस की, सिंगापुर की, फिलिपाइन की या किसी और कंट्री की अपॉइंटमेंट जहां से मुझे आसानी से मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए, तो मैं माइग्रेस नंबर चेंज करवा के सेंटर भी अपना चेंज करवा लूं। इस प्रोसीजर को 1 घंटे से लेकर 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सेंटर चेंज करवाने के लिए मेल की तो उनको ये वाली मेल रिसीव हुई जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इस काम के लिए अहल नहीं है। सादा लफ्जों में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जिस भाई का जो सेंटर माइग्रेस पर इश्यू हो चुका है उसको तब्दील कराने के लिए एप्लीकेशन अब जमा ना करवाएं। आपका माइग्रेस भी कैंसिल हो सकता है। उसका यह नुकसान होगा कि आपको अपना सारा प्रोसीजर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप इससे बचने के लिए उसी वीएफएस में सबमिशन करवाने का सोचें जो आपको पहले माइग्रेस में अलॉट हो चुका है, या आप अपने पहले माइग्रेस में अपना वीएफएस सेंटर सिलेक्ट कर चुके हैं। वो किसी भी तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो इसका कोई और दूसरा हल भी नहीं है। और उस मेल पर क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर को वो रूल पास हो चुका है कि आप अपने सिर्फ होम कंट्री में सबमिशन करवा सकेंगे अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जिन दोस्तों के माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले इशू हो चुके हैं, उन लोगों के लिए यह है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक, ये मैं एहतियातन बोल रहा हूं, 31 दिसंबर 2024 तक अपना सबमिशन करवा सकते हैं जो भी आपने वीएफएस सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है। मुमकिना तौर पर आप 31 दिसंबर के बाद भी ये सबमिशन करवा सकेंगे। बात को समझिएगा, वो इसलिए कि जिनके माइग्रेस पहले से इशू हो चुके हैं, मेरे ख्याल से उनकी प्रोसीजर पुराने मेथड के तहत ही होगी। वो उनके जो वीएफएस सिलेक्ट हो चुके हैं वहीं पर जाकर वो सबमिशन करवा सकेंगे। अगर आपने नए प्रोसीजर को फॉलो करना है तो आपको सारा काम शुरू से करवाना पड़ेगा और नए तरीके के मुताबिक आपको अपने होम कंट्री में सबमिशन करवानी पड़ेगी। जिन लोगों के माइग्रेस इश्यू हो चुके हैं वो लोग अपने पुराने वीएफएस में जाकर जहां उन्होंने सिलेक्ट किया है वहीं पर सबमिशन करवाएंगे अपॉइंटमेंट के साथ। फेक अपॉइंटमेंट चेक कर लीजिएगा। और सेकंडली, मुनासिब पैसों में जहां से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो पैसे जाया करने से बेहतर है, वक्त जाया करने से बेहतर है आप वो अपॉइंटमेंट उठाएं और जाकर सबमिशन करवा लें, क्योंकि नए साल में आपको अपने होम कंट्री में सबमिशन करवानी है। ये तो बात क्लियर कट है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहले ये होता था कि आप अपने होम कंट्री से अदर कंट्री ट्रेवल करते थे, बाकू में, मलेशिया में, जैसे बहुत सारे दोस्त अब करवा रहे हैं, थाईलैंड में, दुबई में आज बहुत सारी सबमिशन हुई हैं। तो आप अदर कंट्री ट्रेवल करके जाते थे और आपकी सबमिशन होती थी। आपका ट्रैवलिंग का खर्चा भी आता था, वीजा पर भी खर्चा आता था, रिहाइश भी वहां रखनी पड़ती थी और टीआरपी मिलने तक आपको वहां पर बाजुकात रुकना भी पड़ता था। लेकिन अब आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवा सकेंगे। इसमें ट्रिकी पॉइंट पता क्या है? इसमें ट्रिकी पॉइंट यह है कि जो पिछले लोग जिनके माइग्रेस इश्यू हुए हैं वो अपने होम कंट्री में सबमिशन करवा सकेंगे या नहीं,
या फिर वो पिछले मेथड के तहत ही सबमिशन करवाएंगे? ये सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों के माइग्रेस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं वो पुराने मेथड के तहत ही अपनी सबमिशन करवाएंगे, चाहे वो दिसंबर में करवा लें चाहे जनवरी में करवा लें। 1 दिसंबर के बाद जो भी केस प्रोसीड होगा, जिसका भी माइग्रेस इशू होगा, वो नए मेथड के तहत होगा और वो अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएगा टीआरपी के लिए। टीआरपी हो सकता है नेशनल डी वीजा हो सकता है, सी वीजा हो सकता है, किसी भी तरह का वीजा ग्रांट किया जा सकता है आपको, क्योंकि इमिग्रेशन की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। इसलिए हम इसमें कंफर्म नहीं है कि जब आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे तो आपको कौन सा वीजा दिया जाएगा। आया कि आपको टीआरपी दी जाएगी या नेशनल डी वीजा दिया जाएगा या आपको सी वीजा पर बुलाया जाएगा और वहां जाकर आप अपनी टीआरपी अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी क्लियर कट बात नहीं है। तो आप लोग सवाल करते हैं कि भाई ये कौन सी एम्बेसी इसको पाकिस्तान में, इंडिया में डील करेगी? तो इसका भी यही जवाब है कि इमिग्रेशन ने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया कि ये वाली जो हम डील करने जा रहे हैं कि आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे, इसको पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हंगरी एम्बेसी डील करेगी, वीएफएस ग्लोबल को ये चार्ज दिया जाएगा या फिर किसी और कंपनी को ये कहा जाएगा, जैसे बीएलएस है स्पेन के लिए, शायद उसको दे दें कि आप हमारे बिहाफ पर सबमिशन करें और एम्बेसी सेम एज इट इज, जैसे पहले रूल्स है कि एम्बेसी इंटरव्यू करती है और आपको टीआरपी या नेशनल डी वीजा देगी पुराने रूल्स के मुताबिक। लेकिन सिर्फ फर्क ये आएगा कि आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि आप को नेशनल डी वीजा दिया जाएगा या फिर टीआरपी दी जाएगी जैसे अब दी जा रही है पिछले रूल्स के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूं आपको बात सारी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जनाब। अब बात आती है अपॉइंटमेंट की। मेरे से आप सर्विस ले सकते हैं, मैं आपको सर्विस दे सकता हूं कि आप फिलिपाइन की अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए, सिर्फ फिलिपाइन का, जिनका सेंटर ऑलरेडी फिलिपाइन सिलेक्ट है, वो अपनी फिलिपाइन की अपॉइंटमेंट मुझसे डन बेस पर ले सकते हैं। अगर आपकी अपॉइंटमेंट मैं ले देता हूं तो ही मैं आपसे चार्ज करूंगा और आपको तसल्ली करवाने के बाद आप ऑनलाइन वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे, उसके बाद मुझे पेमेंट करेंगे। सेकंड थिंग इज कि एक भाई मेरे साथ राब्ते में थे, थाईलैंड की उनकी अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने बात की, बहुत महंगी मिल रही थी, आया वो नहीं इंटरेस्टेड हुए या फिर और बात उन्होंने की। उन्होंने जो मुझसे कहा कि यार वीएफएस की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक नहीं कर सकते, आपको वहां जाकर ही पता चलता है कि आपकी अपॉइंटमेंट फेक है। वहां पर मैंने उनको जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं। सिर्फ वीएफएस ग्लोबल की डोमेन पढ़े ऊपर, जब वो सर्च कर रहा हो आपको वीडियो बनाकर दे, जब आप किसी से अपॉइंटमेंट बाय करें। एक भाई ने और मेरे साथ राब्ता किया, उनको अजरबैजान की जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली लेकिन फेक है या रियल, ये कैसे आप चेक करेंगे? आप उस एजेंट से जहां से आप अपॉइंटमेंट लेंगे उसको बोलेंगे कि मुझे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाकर सेंड करेगा, कि जिसमें वो वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा गूगल के जरिए, फिर उस पर जाकर लॉगिन होगा, लॉगिन होकर वो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट और आपका नेशनल डी वीजा ना हो, उसमें आपका टीआरपी सिलेक्ट हो। ये सबसे क्रिटिकल बात है। एक भाई थाईलैंड में बैठे हुए हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त भी हैं, वो लेकर गए हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नेशनल डी वीजा की निकल आई उधर जाके। अब वो जलील हो रहे हैं, ना उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है और ना कोई और मसला हल हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप ये देखेंगे कि वो वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करवाएगा। सेकेंडली अपना नाम पढ़िएगा, अपना माइग्रेस नंबर चेक कीजिएगा। थर्ड, आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने देखना है कि ये जो अपॉइंटमेंट आपको उठा के दे रहे हैं ये टीआरपी की होनी चाहिए, नेशनल डी वीजा की नहीं होनी चाहिए। नेशनल डी वीजा की अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए वो तो हर वक्त खुली है, आप अब भी उठा सकते हैं। तो बात क्लियर होगी। फिलिपाइन का अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं आपके लिए अरेंज करके दे सकता हूं, मिनिमम चार्जेस होंगे। और सेकेंडली अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मुझसे अपना माइग्रेस नंबर और अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज शेयर कीजिएगा। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी तो मैं आपको आपका अपॉइंटमेंट वीडियो कॉल के जरिए से चेक करवाऊंगा। आप कंफर्म होंगे तो मुझे पेमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपको उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दूंगा वीएफएस ग्लोबल का, तो आप जाके सबमिशन अपनी करवा सकते हैं। लेकिन इससे भी क्रिटिकल बात यह है कि जब आप फिलिपाइन वालों की बात कर रहा हूं कि फिलिपाइन वाले जब अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करेंगे उससे पहले अपना वीजा लगवाएं, क्योंकि वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपकी अपॉइंटमेंट पर जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। वीजा इसका आ रहा है 10 से 15 दिन में, 15 दिन में मैक्सिमम आ जाता है।
अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। वीजे की जहां तक बात है, जिनका फिलिपाइन का है, जिनके लगे हुए हैं, वो तो अपनी अपॉइंटमेंट प्रोसेस करवा लें। जिनका वीजा नहीं लगा हुआ तो वीजा भी आपके लिए आपका ये भाई हाफिज उस्मान डन बेस पर करवाने के लिए तैयार है। आपसे एक पैसा भी पहले नहीं लिया जाएगा। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, आप अपने पासपोर्ट पर देखेंगे तो आप पेमेंट करेंगे तो आपको आपका पासपोर्ट चेक करवा के दे दिया जाएगा। ये आसान तरीन तरीका बता दिया है। जिन लोगों के वीएफएस के सेंटर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हैं वो फिलिपाइन में चेंज करके मुझसे राब्ता ना करें। जिन लोगों के ऑलरेडी फिलिपाइन है और उनका वीजा भी नहीं लगा हुआ तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं उनका वीजा डन बेस पर करवाने के लिए तैयार हूं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होंगे तो इंशाल्लाह आपका वीजा ग्रांट जरूर होगा। और जिन दोस्तों के वीजे फिलिपाइन के ऑलरेडी लगे हुए हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं उनको मिनिमम चार्जेस में ये अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये मुकम्मल वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अगर कोई भी आपका सवाल रह जाए तो व्हाट्सएप पर राब्ता करके आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लें। लिथुआनिया के हवाले से कोई भी आपको अपडेट चाहिए होगी तो मैं आपको उस ग्रुप में बहुत सारे सीनियर दोस्त और भी हैं, जो भी आप सवाल करेंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। लिथुआनिया के हवाले से अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अल्लाह निगहबान।